प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरी आशा, प्रार्थना और विश्वास आप सब स्वास्थ्य में हैं, अच्छे हैं। ये मेरी विश्वास और प्रार्थना खुदा से है। दोस्तों, आइए आज हम वचन से देखेंगे, पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र से देखेंगे यहोवा की योजना भलाई है। दोस्तों, आज इस प्रकार की लॉकडाउन में, शटडाउन में, कोरोना वायरस की जो डर और भयभीत के समय में परमेश्वर की एक योजना है आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करने के लिए, आपके परिवार में भलाई करने के लिए, आपके परिवार में परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर के अभिषेक देने के लिए। दोस्तों, आपका फ्यूचर खुदा के हाथ में है, आपकी वर्तमान खुदा की हाथ में है और परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में भलाई हो। The God has plan for you, not for harm, but for the prosperity. परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति चाहता है, आपके जीवन में कोई हानि नहीं चाहता है। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। जेरेमिया 29:11, भजन संहिता 33:11 वचन में ये लिखा है, यहोवा की योजना सब स्थिर होगा, उनकी योजना भलाई है। जो भी यहोवा परमेश्वर आपके जीवन के लिए योजना बनाया है, खुदावन यीशु ने उसको पूरा करेगा, आपके जीवन की भलाई के लिए ही है। द गॉड हैज ग्रेट प्लान फॉर यू, नॉट फॉर हार्म बट फॉर द प्रोस्पेरिटी। आज दुख में है, आप निराश में हैं, आज आप हताश में हैं, हो सके आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास परमेश्वर है, उसकी योजना है, अंतिम में विजयी है। आपके जीवन में परमेश्वर आपको विजयी देगा। इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से आप सब कुछ खोए हुए हैं और निराश और हताश में घर में है, जबलेस है, लेकिन अंतिम में विजयी है। दोस्तों, ये विजयी और ये भलाई ये अभी तक आपकी आंखों में ना देखा है, ना सुना है, ना आपके दिल में, ना आपकी चित्त में ना सोचा है, बट द गॉड्स प्लान। लेकिन परमेश्वर उनकी प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ तैयार करके रखा है, सब कुछ तैयार करके रखा है। लेकिन ये आज आपकी आंखों में ना देखा है, ना आपकी कान सुना है। दोस्तों, हो सके आज की बड़ी ये परीक्षा है, इस कोरोना वायरस एक प्रकार की एक बड़ी परीक्षा है, आपके विश्वास की परीक्षा है, आपकी धीरज की परीक्षा है, लेकिन अंतिम में आपके जीवन में विजयी है। परमेश्वर इस परीक्षा में ऐसे आपको गुजर रहा है कि हो सके आप इस परीक्षा में ना हारे, लेकिन आप विजयी होंगे, क्योंकि खुदावन यीशु विजयी परमेश्वर है। जो उसके ऊपर में विश्वास रखता है, यीशु मसीह में विजयी है, यीशु मसीह में शांति है, यीशु मसीह में जयवंत आप है। प्रभु यीशु आपके जीवन में भलाई करेगा, सब मिलके आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करता है। नीति वचन 20:24 में वचन ये कहता है, मनुष्य की मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। दोस्तों, आपकी जो मार्ग है, आपकी चाल है, आपकी चलन है, आप जहां भी हो वहां परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको आपके जीवन के संचार करता है। परमेश्वर आपके मार्ग और आपके पांव की हर स्टेप में आपके साथ है। अंधकार की शक्ति आपको नहीं रुक सकता है, क्योंकि परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर है। द बुक ऑफ ईसाया नबी की 14:37 में यह लिखा है, अंधकार की शक्ति आपको नहीं रुक सकता है, क्योंकि परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर में है। उनकी आशीष की हाथ, उनकी चंगाई की हाथ, उनके अनुग्रह और अभिषेक करने वाले हाथ, उनकी मिरेकल करने वाली हाथ आपके ऊपर है। इसलिए अंधकार की शक्ति, आज कोरोना वायरस की शक्ति आपको हानि नहीं कर सकता है। कोई महामारी आपकी तंबू में नहीं आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। उसकी स्वर्ग दूत
आपके पास है, आपको उद्धार करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको सहायता करने के लिए। परमेश्वर आपकी तंबू, आपके निवास में, आपके घर में, आपके साथ में, आप जहां भी हो वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। वो आपको संभालेगा, वो आपके मार्ग और आपके पांव को वो चलाने वाला है, वो स्थिर करने वाला है। इसलिए मेरे दोस्तों, आपकी सोच और परमेश्वर की सोच, वचन में लिखा है द बुक ऑफ आइसिया 55:8 और 9 में, द बुक ऑफ आइसिया 55 के 8 और 9 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारा गति और मेरे गति एक सी है, आकाश और पृथ्वी के समान अंतर है। दोस्तों, हम जो सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, हम जो चिंता करते हैं, परमेश्वर उससे कई गुना आपके लिए चिंता करता है। आपके बेहतर के लिए उसकी विचार है, आपके उन्नति के लिए उनके पास एक योजना है। आपके जीवन की आशीष आप कैसे पाए, अभिषेक से कैसे भरे, उसके लिए परमेश्वर की विचार है। हम मनुष्य एक लिमिट सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर महान है। वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करता है। भलाई की सोच आपके लिए वो सोच के रखा है। आयुब की किताब 23 अध्याय 14 से 15 वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर भलाई की सोच आपके लिए सोच के रखा है। वो बड़े बड़े काम करता है, वो आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, जो आश्चर्य काम गिने नहीं जा सकता है। वो बहुत सारे आश्चर्य काम आपके जीवन में करता है। इसलिए परमेश्वर के महान नाम के धन्यवाद हो कि उनकी योजना हमेशा भलाई के लिए होता है। जो कुछ उसका जी चाहता है खुदावन यीशु वही करता है। तो आज क्यों ये दुख आया, क्यों ये बीमार में पड़ गया, वो आप और मैं यहां बैठे बैठे विचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा है। वो जो चाहता है वही करता है। यदि आपके जीवन में ये दुख आया है, यदि इस पृथ्वी पर आज इस कोरोना वायरस आया है, तो उससे भी निकलने के लिए परमेश्वर उपाय आपके लिए मार्ग खुलेगा। इस विपत्ति से आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर एक नया मार्ग खुलेगा। लेकिन वो जो चाहता है, वो जो सोचता है वही करता है। तो मेरे दोस्तों, आपके जीवन के लिए परमेश्वर एक अच्छे सोच और एक अच्छे विचार करके रखा है कि आपका सारे सोच और विचार परमेश्वर के आपके जीवन में भलाई करने के लिए। हो सके आज दुख में हो सके आज निराश में हो सके आज बीमार में हो सके आज अभाव में हो सके आज आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी जो सोच है, उनकी जो परमेश्वर के विचार है, आगे आपके भलाई के लिए ही है। क्योंकि वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर, और उसकी विचार, उसकी सोच को कोई बदला नहीं सकता है, कोई रुक नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर में है। परमेश्वर के अनुग्रह करने वाला हाथ, उसकी दया की हाथ, उनकी मिरेकल की हाथ, उसकी चंगाई की हाथ आपके ऊपर में, आपके परिवार में हमेशा परमेश्वर की हाथ है, उसकी बाहु है, और आपको आगे ले चलेगा, आपके सहायता करेगा। सो नथिंग कैन स्टॉप यू टू रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। कोई रुक नहीं सकेगा, अंधकार की शक्ति आपको रुक नहीं सकेगा कि परमेश्वर की आशीष और उसकी योजना आपके जीवन में सफल हो, असफल हो। कोई भी रुक नहीं सकता है, सब कुछ सफल होता है, क्योंकि उसकी हाथ आपके ऊपर में है। और सारे आशीष आपके जीवन में खुदा देने के लिए चाहता है, क्योंकि आपके जीवन को परमेश्वर संचार करता है, आपके जीवन को परमेश्वर चलाता है, आपके लाइफ को खुदा यीशु चलाता है। सो नथिंग कैन स्टॉप यू। अंधकार की कोई शक्ति, अंधकार की कोई ताकत बंद नहीं कर सकता है जो आशीष खुदा आपके लिए रखा है, जो अभिषेक परमेश्वर आपके लिए रखा है। अंधकार की शक्ति वो छीन के नहीं ले सकता है। दोस्तों, आपके जीवन को परमेश्वर संचार करता है, इसलिए अंधकार की शक्ति, अंधकार की रुकावट कोई भी आपको रुक नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर की यह योजना है कि आपके जीवन में वो भलाई करने के लिए वो मन किया है, वो चाहता है।
परमेश्वर ये चाहता है कि आप उन्नति करें, आप अभिषेक से भर जाए, आप पवित्र आत्मा से भर जाए, आप एक अच्छे स्वस्थ रहे और परमेश्वर की महिमा करने वाला बने, परमेश्वर की धन्यवाद करने वाला बने। ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति, शैतान की बुरी नजर आपके ऊपर में है, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर के आशीष को आपके जीवन में रोक नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपको भलाई करने के लिए चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपको उन्नति करने के लिए चाहता है। इसलिए मेरे दोस्तों, हर परिस्थिति में आप परमेश्वर की धन्यवाद करें। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंस। आपको एक ही काम करना है एवरी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हानि भी हो जाए, आपके जीवित परमेश्वर की आराधना कीजिए, आपके परमेश्वर की धन्यवाद कीजिए, खुदावन यीशु की धन्यवाद कीजिए। दोस्तों, यही काम ही दाऊद ने किया था। दोस्तों, दाऊद के जीवन में दुख आया, परसिक्यूशन आया, निंदा आया, तड़ना आया, कई प्रकार की कठिनाई सहा, लेकिन दाऊद एक छोटा सा भेड़ बकरी चराने वाला बालक था, एक जवान था, और उसका जीवन में एक ही आदत था परमेश्वर की धन्यवाद करने के लिए। दिन में 7 बार वो प्रशंसा, धन्यवाद और स्तुति और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और हर परिस्थिति में परमेश्वर ने उसको विजय दिया। हर परिस्थिति में दाऊद ने विजय प्राप्त हुआ, हर जगह में परमेश्वर की महिमा किया, हर स्थान में परमेश्वर की महिमा किया, और आखिरी में एक भेड़ बकरी चराने वाला एक अच्छा जवान, एक लड़का इस्राएल देश की राजा व किंग बन गया। दोस्तों, कितना असंभव बात हुआ। ये असंभव को संभव करने वाला तुम्हारा यीशु है। ये असंभव को संभव करने वाला मेरे परमेश्वर यीशु मसीह है, जो दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति को अभिषेक किया इस्राएल देश की राजा होने के लिए। लेकिन वो कैसे हुआ, उसका कारण क्या है? दाऊद के जीवन में धन्यवाद हमेशा देने वाला व्यक्ति था। दाऊद हमेशा परमेश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति था। दाऊद हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और आखिरी में उसका रिजल्ट हम देखने मिला कि दाऊद इस्राएल देश की और राजा हो रहा है। मेरे दोस्तों, आज हर परिस्थिति में आप परमेश्वर की धन्यवाद कीजिए। इन एवरी सिचुएशन, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप कोरोना वायरस में हो, चाहे आप कुछ भी परिस्थिति में हो, आप परमेश्वर की धन्यवाद कीजिए। केवल थैंक गॉड, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर की केवल धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए। यही दाऊद के जीवन में था, यही दाऊद की खासियत है, यही दाऊद की हिडन एजेंडा था कि वो खुदावन यीशु की धन्यवाद करता था, और परमेश्वर दाऊद को विजय दिया, और दाऊद राजा बनने की अभिषेक प्राप्त किया। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं एस्टर की बाबत में, ये एस्टर ए स्मॉल गर्ल, शी वाज ऑर्फन। ऑर्फन एक अनाथ लड़की थी एस्टर ने, लेकिन परमेश्वर की भय मानने वाला लड़की थी, परमेश्वर की धन्यवाद करने वाला यह लड़की थी, परमेश्वर की आराधना करने वाला लड़की थी। हर परिस्थिति में वो खुदावन यीशु की भय मानती थी, धन्यवाद करती थी, आराधना करती थी, और आखिरी में उसका रिजल्ट एक देश का क्वीन बन गई, राजा का रानी हो गई। दोस्तों, एक राजा ने उनके साथ शादी कर रहा है। क्या एक ऑर्फन लड़की की किसी राजा ने शादी करेगा? ये संभव है? बिल्कुल असंभव की बात है मनुष्य की सोच में, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की अनुग्रह उनके ऊपर था, परमेश्वर की योजना एस्टर के जीवन में था, और एक दिन एस्टर रानी बन गई है। दोस्तों, परमेश्वर महान प्रभु, ऊंचाई में उठाने वाला परमेश्वर, जो गिरने से उठाता है, गिरने वाले को उठाने वाला परमेश्वर, ऊंचाई में रखने वाला परमेश्वर, इसकी योजना हमेशा भलाई रहता है। परमेश्वर अपने लोग को कभी ना गिरने देगा, हमेशा वो ऊंचा करता है, सिर बना के रखता है, ना पूंछ बनाता है। दोस्तों, इसलिए हर परिस्थिति में आप परमेश्वर की धन्यवाद कीजिए। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं अय्यूब के जीवन में हर कुछ परीक्षा आया, शैतान की हर प्रकार की परीक्षा आया। उसकी धन संपत्ति, उसके बच्चे के ऊपर में, उसकी जान के ऊपर में, उसके शरीर के ऊपर में नष्ट भ्रष्ट करने के लिए शैतान ने चाहा। उनके बच्चे लोग सब मर गए, उनका बीवी छोड़ के चले गई, उनका 3 मित्र थे, उनका मित्र लोग छोड़ के चला गए, उनका सारे संपत्ति नष्ट हो गया, उनका घर नष्ट हो गया। आखिरी में अय्यूब ने एक रास्ता में पड़ने वाला एक भिखारी की तरह जीवन जी रहा था।
लेकिन उसका जीवन में एक खूबिया था, उसका जीवन की एक सीक्रेट था कि हमेशा धन्यवाद करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की धन्यवाद करने वाला व्यक्ति था मेरे दोस्तों, परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था मेरे दोस्तों। और आखिरी में परमेश्वर ने आयुब के जीवन में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इसलिए आयुब के जीवन में 2 गुना आशीष दिया। उसकी जितने भी धन संपत्ति नष्ट हो गया था, खुदावन यीशु ने उसको 2 गुना दे दिया। उसका बीवी फिर से आकर के आयुब के साथ मिला, उसकी शरीर में जो घा दा हो गया था वो बिल्कुल यीशु के नाम में चंगाई हुआ। और आयुब के जीवन एक शांति के जीवन, आनंद के जीवन, समृद्धि के जीवन, उन्नति के जीवन, अच्छे जीवन परमेश्वर ने आयुब के जीवन में दिया। हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जो आज असंभव और कठिनाई दिख रहा है आपके जीवन में, जो आपकी सोच और विचार से बाहर में है, वही सोच और विचार से बाहर में काम करने वाला खुदा है। वो अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा, वो भलाई आपके जीवन में करेगा। केवल आप धन्यवाद कीजिए, केवल आप विश्वास कीजिए यीशु में, केवल आप प्रार्थना कीजिए। जैसे दाऊद ने प्रार्थना करता था दिन में 7 बार, जैसे दानिएल ने दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, जैसे आयुब ने आपके जीवन में दुख समय में, परीक्षा के समय में जो गुजरा था, सब कुछ इधर भीतर हो गया था, फिर भी परमेश्वर की धन्यवाद करने वाला व्यक्ति था, ऐसे आज आपकी परिस्थिति है, फिर भी आप परमेश्वर की धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, इस परिस्थिति के लिए, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, इस समस्या के लिए भी धन्यवाद हो, और खुदा ने आपको ऊंचाई उठाएगा। जैसे ने एक एस्टर ने, एक अरफान लड़की थी, एक अनाथ बच्ची थी, लेकिन परमेश्वर को भय मानने वाले व्यक्ति थी, एक परमेश्वर की भय मानने वाला एक अच्छा लड़की थी। ऐसे आज परमेश्वर से आज भय कीजिए। संसार की इस कोरोना वायरस से भयभीत ना हो, लेकिन खुदा से भयभीत हो। खुदा की धन्यवाद करो, खुदा से प्रशंसा करो, खुदा की स्तुति करो, खुदा से धन्यवाद और प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर आपके जीवन की सबर देगा, परमेश्वर आपका जीवन को सुधार देगा, परमेश्वर आपका जीवन में भलाई करेगा, अभिषेक से भर देगा, चंगाई से भर देगा। उसकी स्वर्गदूत आपके चारों ओर आपको घेर रखेगा और आपकी सहायता करेगा। दोस्तों, आज हम जो भी परिस्थिति में है वो सब भलाई के लिए है। इतना ही हम विश्वास करें कि प्रभु सब भलाई करेगा, सब कुछ भलाई करेगा, सब कुछ ठीक करेगा, और खुदा आपके जीवन में आपको ऊंचाई में उठाएगा। आपके जीवन में हो सके प्रमोशन रुक गया है, आपके जीवन में आज बहुत सारे काम करने वाला था वो सब रुक गया है, ठप हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस सारे काम और सारे योजना से बढ़कर खुदा आपके जीवन में और बहुतायत की काम करेगा। आपकी सोच से बाहर में, आपकी थिंकिंग की बाहर में खुदा बढ़ से और बढ़कर करेगा, क्योंकि वो बढ़कर करने वाला खुदा है। हालेलुया। वो असंभव को आपके जीवन में संभव करेगा और आपको आशीष करेगा। दोस्तों, इसलिए आप हर परिस्थिति में प्रभु की धन्यवाद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, यीशु में विश्वास रखिए और आप स्थिर रहिए, क्योंकि आपके जीवन को संचार करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करने वाला खुदा आपके साथ है। नथिंग कैन स्टॉप यू। अंधकार की कोई शक्ति आपकी फ्यूचर को रुक नहीं सकता है। यो योजना खुदा ने बना करके रखा है। परमेश्वर योजना आपके जीवन में सफल करेगा। केवल आपको क्या करना है? परमेश्वर की धन्यवाद करना है, खुदा की भय मानना है, प्रार्थना आराधना करना है। दाऊद के तरह, एस्टर के तरह, आयुब के तरह हर परिस्थिति में, हर समय में परमेश्वर की धन्यवाद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और खुदावन यीशु आपको बहुतायत की आपके जीवन में, आपके परिवार को आशीष कीजिए। आमीन। आइए हम मिलकर दुआ करेंगे। मेरे साथ आइए, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु की धन्यवाद करेंगे, दुआ करेंगे आज के दिन के लिए। प्यारे खुदावन परमेश्वर, तेरी पवित्र नाम की धन्यवाद हो। प्रभु, तेरी योजना हमारे लिए भलाई है। प्रभु, जो आंखों में देखा नहीं, जो कानों में सुना नहीं, ऐसे महान और अद्भुत योजना तेरे लोगों के लिए, तेरे भय मानने के लिए, जो तेरे भय मानता है, जो तेरे सन्मुख में प्रार्थना करता है, जो तेरी धन्यवाद करता है, उनके जीवन की उन्नति के लिए प्रभु तू महान योजना बना करके रखा है। धन्यवाद प्रभु। जो कोई आज बीमार में है, दुख में है, सारे बीमारी के लिए मैं यीशु के नाम से दुआ करता हूं। परमेश्वर पिता, तेरे चंगाई के हाथ उनके ऊपर में छू ले। तेरे वचन भेज करके हर प्रकार रोगी को प्रभु यीशु के नाम से चंगाई दे। आज जो दुख में, निराश में, हताश में है, यीशु के नाम में तेरी शांति और सांत्वना और कंफर्ट उनके जीवन में दे। तू शांति देने वाला, तू सांत्वना करने वाला यीशु, तेरे वचन में शांति है, यीशु के नाम में शांति है, यीशु के नाम में आनंद है। और जितने भी लोग बीमारी में, निराश और हताश में है, यीशु के नाम में चंगाई मिले, शांति और सांत्वना मिले। धन्यवाद प्रभु।
भारत देश के लिए मैं दुआ करता हूं, इस देश को आशीष कर, इस देश को कोविड-19 से बचा ले पिता, और तेरे महान अनुग्रह इस देश के प्राइम मिनिस्टर, इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के सारे पॉलिटिशियन के जीवन में आशीष कर। सारे पुलिस ऑफिसर के लिए दुआ करता हूं, सारे मेडिकल ऑफिसर के लिए दुआ करता हूं, डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट और जितने भी है मेडिकल में प्रभु तमाम लोग के लिए दुआ करता हूं प्रभु यीशु के नाम से उनका जीवन में आशीष कर। आम जनता के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु, आम जनता की हर कमी घटी को यीशु के नाम से पूरा कर दे प्रभु, उनकी दुख और तकलीफ को यीशु के नाम से दूर कर दे पिता। धन्यवाद हो प्रभु जी, जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं मैं सुनने वाले के लिए दुआ करता हूं, सारे सुनने वाले को प्रभु यीशु के नाम से आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन, पारिवारिक जीवन में आशीषित कर दे। धन्यवाद खुदावन यीशु, इस देश में तेरी शांति, तेरे चांगाई, तेरे महान अनुग्रह हर व्यक्ति के जीवन में आए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे फारसी हो, चाहे कोई भी रिलीजियस की लोग हो, यीशु के नाम में चांगाई, यीशु के नाम में आशीष दे और तेरी सत्य वचन उनके जीवन में प्रभु काम करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी महान अनुग्रह के लिए, सारे महिमा आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू मेरे दोस्तों। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार नया नया मैसेज आपके पास हम पहुंचाएंगे, आपको एनकरेज करने के लिए, आपको मोटिवेशन करने के लिए। इस प्रकार के लॉकडाउन के समय में, शटडाउन के समय में, आपके निराश और हताश जीवन में हम परमेश्वर की वचन के माध्यम से आपको एनकरेज करेंगे और आशीषित करेंगे, और खुदावन यीशु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष करे। आमीन।